सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दायर नजरसानी दरख्वास्तों पर आज समाअत होगी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी लार्ज बेंच 11:30 बजे समाअत करेगा। जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन असर रिजवी, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस इरफान सआदत और जस्टिस शाहिद बिलाल बेंच का हिस्सा होंगे। 5 रुकनी लार्ज बेंच ने 23 अक्टूबर 2023 को फौजी अदालतों में 9 मई के वाकयात में मुलव्विस 102 सिविलियन अफराद के ट्रायल को कलअदम करार दिया था। कराची में टारगेट किलिंग का वाकया, डीएसपी सीटीडी अली रजा कातिलाना हमले में शहीद। फायरिंग की जद में आकर प्लाजे का सिक्योरिटी गार्ड भी दम तोड़ गया। मोटरसाइकिल सवारों ने करीमाबाद में फायरिंग का निशाना बनाया। पुलिस और सीटीडी की टीमों का जय वकुआ का दौरा, शवाहिद इकट्ठे किए। जय वकुआ से 9mm के 11 खोल मिले हैं। अली रजा गाड़ी से उतरकर प्लाजे के दफ्तर में दाखिल होने लगे तो हमलावरों ने फायरिंग कर दी। एसएसपी सेंट्रल अली रजा, डीएसपी सीटीडी इन्वेस्टिगेशन तैनात थे और शहीद एसएसपी चौधरी असलम के करीबी साथी थे। अली रजा की नमाज जनाजा आज बाद नमाज ज़ोहरैन अंचोली इमाम बारगाह में अदा की जाएगी। अफसोसनाक वाकया है, बदला जरूर लेंगे। मोटरसाइकिल पर 2 मुल्जिमान आए और 11 फायर किए। सीटीडी के तमाम अफसरान को धमकियां मिलती हैं, जो कोई भी वाकये में मुलव्विस है उसको नहीं छोड़ेंगे। अली रजा की गाड़ी बॉम्ब प्रूफ थी। डीआईजी सीटीडी आसिफ एजाज शेख की मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का डीएसपी अली रजा की शहादत पर इजहार अफसोस। शहीद के अहले खाना से दिली हमदर्दी और इजहार ताज़ियत। बंदरगाहों में जदीद निज़ाम और आसान रसाई से अरबों डॉलर का ज़रिए मुबादला मुतवक्के। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कराची पोर्ट ट्रस्ट दौरा। बंदरगाहों और नेशनल फ्लैग कैरियर पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन पर तफसीली ब्रीफिंग। बरामदी सनत की तरक्की के लिए बंदरगाहों की तरक्की इंतहाई ज़रूरी है। बरामदात के इजाफे के लिए हुकूमत तरजीही बुनियादों पर इक़दाम कर रही है। पाकिस्तान वसती एशियाई रियासतों के लिए समुद्री तजारत का सबसे मौजूद रास्ता फराहम करता है। बंदरगाहों की इस्तेदाद से मुकम्मल फ़ायदा उठाने के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दाम किए जाएँ। बंदरगाहों पर जदीद स्कैनर्स की जल्द तनसीब यकीनी बनाई जाए। सामान की तरसील को मजीद बेहतर बनाने के लिए मलीर एक्सप्रेस वे को बंदरगाह से जोड़ा जाए। निजी शोबे की तरक्की, कारोबार में आसानी और सरमायाकारों की सहूलत हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात हैं। पाकिस्तान की मैशत मुस्तहकम है और तरक्की की जानिब गामजन है। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू। वज़ीर आज़म का कराची बंदरगाह पर साउथ एशियन पाकिस्तान टर्मिनल का दौरा। पोर्ट टर्मिनल जदीद तरीके से चलाया जा रहा है। ज़्यादातर ऑपरेशन खुदकार हैं। पोर्ट टर्मिनल पर जदीद टेक्नोलॉजी और स्कैनर्स नस्ब किए गए हैं। पोर्ट टर्मिनल 35 लाख कंटेनर सालाना की नकलो हरकत की सलाहियत रखता है। हुक्काम की पोर्ट के हवाले से ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म के साउथ एशिया टर्मिनल के जदीद ऑपरेशन की तारीफ। सदर ममलिकत 3 रोज़ा दौरे पर आज लाहौर पहुंचेंगे। आसिफ अली जरदारी की मुताबिक मुलाकातें शेड्यूल। पंजाब असम्बली में पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी से मुलाकात करेंगे। सदर जरदारी पंजाब में पार्टी की तंजीम 9 का जायजा लेंगे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की मुलाकात का भी इम्कान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज कोयटा का दौरा करेंगे। दौरे के दौरान शहबाज शरीफ गवर्नर और वज़ीर आला बलूचिस्तान से मुलाकात करेंगे। मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन से मुलाकातें भी शेड्यूल में शामिल हैं। प्रोटेक्टेड सार्फिन को ओवर बिलिंग की शिकायत पर इदारे मुतहरिक नेपरा, एफबीआर और एफआईए ने नेस्को के खिलाफ इंक्वायरी का आगाज कर दिया। रवा माह सार्फिन को नए पर रिटे के जरिए इजाफी बिल भिजवाए गए। इंक्वायरी रिपोर्ट आज मुरतब की जाएगी। अफसरान के खिलाफ कार्रवाई के लिए वज़ीर आज़म ऑफिस को रिपोर्ट भिजवाई जाएगी। जिन सार्फिन को प्रोविटा बिल मिले वो वापस होंगे। 3000 की बजाय 8000 रुपये बिल भिजवाए गए। प्रोविटा सिस्टम की मंजूरी कंसल्टेंट मिनिस्ट्री और लेस्को इंतजामिया ने दी थी।
साबिक वज़ीर दिफा पुराने साथियों के खिलाफ गवाही देने को तैयार। बानी पीटीआई हूँ या कोई भी हो, गवाही के लिए बुलाया गया तो हक की गवाही दूंगा। जो मेरे सामने वाक़यात पेश आए सब बताने के लिए तैयार हूँ। अली अमीन भड़के मारते रहे, अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरता। खैबर पख्तूनख्वा मेरा सूबा है, कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। साबिक पीटीआई रहनुमा परवेज खट्टर की नौशहरा में गैर रस्मी गुफ्तगू। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून बारिशें, मरी गलियात करक और मुजफ्फराबाद में तेज़ बारिश। नदी नालों में तग़यानी, हरीपुर में बारिशों से राब्ता सड़कें बंद। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। M9 मोटरवे, नूरियाबाद में हल्की बारिश। पंजाब और बलूचिस्तान में गरज चमक के साथ मजीद बारिशों की पेशगोई। पीटीआई रहनुमाओं की मुबैशर इंतखाबी धांधली के खिलाफ दरख्वास्त। इलेक्शन ट्रिब्यूनल आज आमिर मुगल, अली बुखारी, शोएब शाहीन की दरख्वास्तों पर समाअत करेगा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी समाअत करेंगे। गजा में इसराइली फौज की दहशतगर्दी थम न सकी। नसीरात में पनाह गुज़ीन कैंप पर हमला, 16 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद, 75 जख्मी। शेख रिजवान मोहल्ले पर इसराइली फ़ज़ाई हमले में 6 फ़लस्तीनी शहीद। शुमाली शहर के अलमीना मोहल्ले में बमज़दा मकान से मज़ीद 3 मैयतें बरामद हुई। गुज़िश्ता 24 घंटों में 5 सहाफ़ियों समेत 55 फ़लस्तीनी शहीद, 123 जख्मी हुए। शोहदा की मजमूई तादाद 38,153 हो गई। 87,828 फ़लस्तीनी जख्मी हुए। हमास ने इसराइली फ़ौज के मुकम्मल इंखला के शर्त से पीछे हटने से रजामंदी जाहिर कर दी। हमास ने अमरीकी तजवीज़ में इसराइली कैदियों की रिहाई बारे बातचीत पर जोर दिया। मिस्र आइंदा हफ्ते गजा जंगबंदी मुज़ाकरात के लिए इसराइली और अमरीकी वफूद की मेज़बानी करेगा। मलाला यूसुफजई का गजा में मुकम्मल जंगबंदी का मुतालबा। स्कूलों पर इसराइली बमबारी से दिल अफसुर्दा है। आलमी इंसानी हुकूक की पामालियों पर खामोश नहीं रह सकते, मलाला यूसुफजई। नौ मुंतखब बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर का फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बासी से टेलीफोनिक रब्ता। बरतानवी वज़ीर आज़म ने अपनी फौरी तरजीहात से आगाह किया और खिते में अमन के अमल में ताउन की यकीनी दहानी कराई। केयर स्टारमर ने कहा, जंग बंदी, यरगमालियों की वापसी, इंसानी इमदाद की तरसील के लिए फ़लस्तीनी अथॉरिटी की मदद के लिए तैयार हैं। फ़लस्तीन के अमन पर पॉलिसी तब्दील नहीं होगी, ये फ़लस्तीनियों का नाकाबिले तरदीद हक है। दोनों रहनुमाओं ने करीबी राब्ते में रहने पर इत्तफाक किया। फ्रांस के पार्लिमानी इंतखाबात के दूसरे मरहले में वोटर टर्नआउट 60% रहा। नई हुकूमत की तश्कील के लिए नंबर गेम अहमियत इख्तियार कर गई। एग्जिट पोल में तहाई दाईं बाजू की नेशनल रैली के लिए मायूस कुन खबरें। बाईं बाजू के इत्तेहाद को सबसे ज्यादा नशिस्तें मिलने का इम्कान। एग्जिट पोल के मुताबिक NPF इत्तेहाद को 190 नशिस्तें मिलने का इम्कान। सदर मैक्रोन के इत्तेहाद 170 सीटों पर कामयाब हो सकता है। नेशनल रैली 150 नशिस्तें हासिल कर सकेगी। कोई भी इत्तेहाद ज्यादा अक्सरियत हासिल करने में कामयाब नहीं होगा। पहले मरहले में 577 नशिस्तों पर होने वाले इंतखाबात में 73 अराकीन मुंतखब हो चुके। नेशनल रैली 34% वोट हासिल करके आगे है। इंडोनेशिया में इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल का इनेकाद। आसमान रंग बिरंगी पतंगों से सज गया। तफरीह से भरपूर फेस्टिवल में 13 ममालिक के पतंगबाजों ने हिस्सा लिया। और शफकत, मोहब्बत और रहमदिली के पैकर दुखी इंसानियत के खादिम आलमी शोहरत याफ्ता समाजी कारकुन अब्दुल सत्तार ईधी को दुनिया से रुखसत हुए 8 बरस बीत गए। अब्दुल सत्तार ईधी ने बिला तफरीक अपने हमवतनों की बेलौस खिदमत की और अपनी पूरी जिंदगी इस काम के लिए वक्फ कर दी। अब्दुल सत्तार ईधी एक ऐसा इदारा छोड़ गए जो इनके बाद भी इंसानियत की फलाह के लिए काम कर रहा है।